मॉर्निंग एंड रियल वाला गुड मॉर्निंग टू ऑल यू राइट। जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं वेलकम है मेरे क्लास में, द ग्लोबल क्लासेस में, बिकॉज यहाँ एक से एक आपको मिलते हैं वेरी वास्ट एंड वेरी ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट। बिकॉज आज हम लोग जो जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं टॉपिक बहुत ही यूनिक है फॉर 11th क्लास के बच्चों के लिए, है ना। देन आफ्टर इसके बाद 12th क्लास का एक से एक वीडियो जाने वाला है, तो जल्दी से मेरे साथ जुड़ो क्योंकि आज आप लोग को हम सिखाने वाले हैं अवोगाद्रो का अवोगाद्रो हाइपोथेसिस यानी मूल कॉन्सेप्ट। पहले मैं बात करूंगा मूल कॉन्सेप्ट पर, राइट। हम बात करने वाले हैं मूल कॉन्सेप्ट पर, राइट। मूल कॉन्सेप्ट, तो ध्यान से देखिएगा मूल कॉन्सेप्ट, राइट। आपको इस बार जो वीडियोस है बिल्कुल हिंदी में मिलने वाला है, मूल कॉन्सेप्ट इन हिंदी में, और बेहद ही कूल और बेहद ही खास, राइट। तो बने रहे मेरे साथ क्योंकि जल्द ही से ही आप अभी कुछ देर बाद ही मूल के बारे में एकदम क्लियर हो जाओगे, एक एक चीज आपको समझ में आ जाएगी, राइट। तो सबसे पहले कहानी स्टार्ट होती है मूल यानी मूल। सबसे पहला प्रॉब्लम जो आपके भी मन में है और मेरे मन में भी था कि आखिर मूल होता क्या है, किसे कहते हैं। आपके समझ में, हमारे समझ में मूल डिफाइन है, जैसे कि हम लोग जिस तरीके से 1 केजी को बहुत अच्छे से पहचान लेते हैं। 1 केजी हम देखें ना, 1 केजी क्वांटिटी को देख चुके हैं, 1 केजी को फील कर चुके हैं, इसलिए दैट्स रीजन है कि 1 केजी हमें बहुत अच्छे तरीके से आता है। बट कभी कभी आप देखो किसी दुकान में 1 मोल बेचते हुए, 1 मोल को किसी को खरीदते हुए नहीं, तो दैट्स रीजन है कि 1 मोल हमें मिलता ही नहीं कहीं पर है। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं 1 मोल का। सबसे पहले 1 मोल होता क्या है, तो देखो आप, हाँ, इससे पहले मैंने जब स्टार्टिंग किया था तो बहुत सारे वीडियोस मैंने मोल पर देखा, जितना सारा वीडियोस देखा टोटल के टोटल वीडियोस में आधा ज़्यादा मैं कंफ्यूज हो रहा था कि आखिर मोल होती क्या है। कोई वीडियो क्लियर नहीं कर पाया। और आज मुझे 10 से 15 मिनट दीजिए, मैं आप ओपन चैलेंज देता हूं कि मोल का कोई भी कॉन्सेप्ट, कोई भी क्वेश्चंस को आप चुटकियों में बना दोगे, राइट। तो शुरू करते हैं, ठीक है। तो मोल कॉन्सेप्ट आप देख रहे हैं, मोल कॉन्सेप्ट, इसको मोल हम हिंदी में इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। सबसे पहला कॉन्सेप्ट कि 1 मोल बराबर होता क्या है। 1 मोल कहते किसे, 1 मोल अगर हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखें, अब दोनों मीडियम वाले बच्चे समझ जाएंगे। 1 मोल होता क्या, 1 मोल जो कि है, 1 मोल बराबर होता है 6.022 या 23 भी होता है, कोई दिक्कत नहीं है, 10 के पावर 23 अणु ले सकते हैं आप, राइट। परमाणु ले सकते हैं आप, राइट। अणु, परमाणु, आयन ले सकते हैं आप, राइट। आयन, इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं आप, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों बराबर होता है, तो हम प्रोटॉन भी तो ले सकते हैं ना। बस इतना ही चीज, यानी कि इतना जो कि है 1 मोल पदार्थ, यानी किसी पदार्थ की मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि मोल यहाँ पदार्थ ही लिया जा सकता है, किसी पदार्थ के 1 मोल। अच्छा, 1 मोल होता क्या है, तो 1 मोल जो कि है पदार्थ का SI यूनिट को कहते हैं। किसी पदार्थ के परिमाण, यानी कि लिख सकते हैं नोट पॉइंट में, ध्यान दीजिएगा कि पदार्थ के परिमाण का जो SI यूनिट होता है वो मोल ही होता है, इसको हम लोग मोल कहते हैं, यानी कि किसी पदार्थ के एक्चुअल परिमाण का मात्रा है, राइट। ये आविष्कार, इसका जो खोज करता है अवोगाद्रो है, एवोगाड्रो, राइट। एवोगाड्रो किए हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। 1 मोल। अब बात आती है कि देखो हम ये चीज तो समझ जाते हैं कि 1 मोल में अणु, परमाणु, आयन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन। देखो हर एक बच्चे को दिक्कत क्या आता है कि 1 मोल में अणु और परमाणु सेम कैसे हो सकता है, सबका ये प्रॉब्लम है कि सर इक्वल कैसे हो सकता है। ये हर एक को खटकती है सर, मेरे को भी खटकती थी, जिस तरीके से आपको खटकता है मेरे को भी लगता है कि सर इक्वल कैसे हो जाएगा। अणु परमाणु तो सर 1 अणु में 2 परमाणु होता है या 1 अणु में 4 परमाणु होता है, तो बराबर कैसे हो सकता है, हाउ कैन इट पॉसिबल। पहली बार कोई भी इंसान जब फर्स्ट टाइम मोल को देखता है तो बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है। तो सबसे पहले आइए तो हम इस प्रॉब्लम को दूर करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से अवोगाद्रो ने प्रूफ किया होगा, कैसे लाया होगा, ठीक है। तो अभी हम मोल के यूज पर बात कर रहे हैं। इसकी वीडियो में आई बटन में देखिएगा तो आपको मोल का आविष्कार कैसे हुआ, मोल को हम ला कैसे सकते हैं, इस वैल्यू को, उस पर भी हम बात कर लेंगे, राइट। तो शुरू करते हैं जल्दी से 1 मोल पर। सबसे पहले एक फॉर्मूला आ जाता है, देखो एकदम बेसिकली से सिखाऊंगा, ठीक है। एक फॉर्मूला आता है मोल, राइट।
मोल बराबर क्या फार्मूला होती है? तो मोल बराबर जो फॉर्मूलाज होते हैं ना, पदार्थ का ग्राम में द्रव्यमान जो भी है, या परिमाण भी कह सकते हैं, द्रव्यमान सबसे पहले तो द्रव्यमान में ही दिया हुआ रहेगा, मोल जब भी हमको निकालना रहेगा। दूसरा, उसी पदार्थ का आणविक द्रव्यमान डैश पदार्थ का परमाणु द्रव्यमान अब प्रॉब्लम ये है कि हमें आणविक द्रव्यमान और परमाणु द्रव्यमान के बारे में समझना पड़ेगा कि दोनों होता क्या है। बच्चे को ये तो नहीं समझ में आ पाएगा, राइट? तो पदार्थ का हमने बात किया कि आणविक द्रव्यमान क्या होता है, और चलिए तो हम बात कर लेते हैं साइड में कि आणविक द्रव्यमान और परमाणु द्रव्यमान क्या होता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल से समझना। ठीक है, एग्जाम्पल ले रहे हैं। एग्जाम्पल में सबसे पहले बताना कि एक ऑक्सीजन का एक अणु लेते हैं, ऑक्सीजन का एक अणु लेते हैं, और ऑक्सीजन का एक परमाणु लेते हैं, राइट? तो ऑक्सीजन का जो एक अणु होगा वो कितना ग्राम के बराबर होगा? 32 ग्राम के बराबर होगा, या हम इसको O2 कहते हैं, राइट? O2 को ऑक्सीजन का एक अणु कहा जाता है, और 16 ग्राम होता है, तो इसको हम कहते हैं ओनली O कहते हैं, यानी ऑक्सीजन, सिर्फ ऑक्सीजन। तो नीचे वाले आपको अणु है, ऊपर वाले नीचे वाले परमाणु है, ऊपर वाले अणु है। तो ध्यान दीजिएगा नोट में कि ऑक्सीजन के एक अणु में दो परमाणु होता है, चलिए, इसके बाद अगर ये जो 32 ग्राम देख रहे हैं वो आपका है आणविक द्रव्यमान। क्या है? आणविक द्रव्यमान है, राइट? और जो 16 ग्राम देख रहे हैं वो है आपको परमाणु द्रव्यमान है। कोई बात नहीं, है ना? तो मेहनत तो करना ही पड़ेगा आपको समझाने के लिए, थोड़ा सा, चाहे गर्मी लगे चाहे ज़्यादा। ठीक है, तो ये है आपको 32 ग्राम आणविक द्रव्यमान और 16 ग्राम परमाणु द्रव्यमान। क्लियर है? अब हमें, चलिए मान लेते हैं कि हम मार्केट गए हैं और हम चावल की जगह हमने ऑक्सीजन खरीदा। क्या खरीदा? ऑक्सीजन खरीदा, और ऑक्सीजन का जो मात्रा मैंने खरीदा वो 64 ग्राम खरीदा। कितना? 64 ग्राम मैंने ऑक्सीजन खरीदा। समझिएगा कॉन्सेप्ट को, 64 ग्राम आपने ऑक्सीजन खरीदा, लेकिन आपको ये नहीं मालूम है कि आप उसको मोल में कितना खरीदे हैं। आपसे कोई, आपके दोस्त ही पूछ रहा है कि भाई कितना मोल ऑक्सीजन खरीदे हो, कितना मोल, राइट? तो आप भी ब्रिलियंट थे और उस आपका पूछने वाला दोस्त भी बहुत तेज था। तो बोला भाई ये बताओ कि तुम मोल जो पूछ रहे हो वो अणु में पूछ रहे हो कि परमाणु में पूछ रहे हो, पहले तो कंफर्म कर लो ना। तो बोला भाई बताओ हमें कि वो परमाणु में कितना मोल होगा। तो इस 64 ग्राम जो होगा पदार्थ का ग्राम में द्रव्यमान चला जाएगा, यानी कि यहाँ पर चला जाएगा, राइट? अब इसी पर हम सेट आउट करेंगे और देखेंगे कि क्या आता है। तो 64 ग्राम जो कि है हमने आपको यहाँ रख दिया, राइट? अब पहला पदार्थ का आणविक द्रव्यमान, अब ये जो कि है, अभी क्या है? तो ये ऑक्सीजन है ना। क्या है? ऑक्सीजन भी एक तरह का पदार्थ ही है, भले ही तत्व हो, लेकिन पदार्थ को डिफाइन तत्व में किया गया है। तो अगर हम भागा देंगे 32 से, 32 ग्राम से अगर भागा देते हैं, राइट? तो 32 से देंगे तो यहाँ जो 32 है ग्राम पर मोल ऐसे माना जाता है। तो अब सिर्फ सिंपली समझ जाओ कि 32 दूनी क्या होता है? 64 ग्राम, ग्राम भी कट जाएगा, पर मोल ग्राम होता है, तो 32 दूनी 64। तो यहाँ जो डिवाइड आया वो 2 मोल आया, क्योंकि हम इसको मोल में निकाल रहे हैं, इसलिए ऐसा हमने डायरेक्ट हम क्या लगा दिए? मोल लगा दिए। अब 2 मोल जो है ऑक्सीजन अणु आया है ना, नॉट परमाणु। यही तो मेन फंडामेंटल है कि अगर हम अणु से भागा देंगे तो हम अणु लिखेंगे। अगर इसी चीज को सेम क्वेश्चन पर रखा जाए, नीचे 64 ग्राम आपका है, कितना ग्राम है? 64। अगर आप 16 से भागा देते हो तो 16 64 होता है, यानी 4 मोल क्या होगा? ऑक्सीजन। क्या होगा? ऑक्सीजन अणु होगा। क्या होगा? अणु होगा। यानी बाजार में जब हम गए हैं
तो 4 मोल ऑक्सीजन अणु लिया। आप जानते हो कि एक दर्जन में 12 केले होते हैं या 12 सामान होता है, कोई भी 12 दर्जन होता है, 12 सामान। अगर मान लीजिए कि 24 केले आप खरीदते हैं तो उसको 2 दर्जन बोलेंगे, यानी कि 2 मोल। तो मान लो ना उसी प्रकार का कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट है। तो आपने समझा कि 2 मोल ऑक्सीजन अणु है और 4 मोल ऑक्सीजन यहाँ परमाणु होगा। सॉरी फॉर दैट, थोड़ा सा लिखने में आपको मिस्टेक हो गया था, तो यहाँ परमाणु लिख देते। क्लियर है? तो आपने देखा कि 2 मोल। अच्छा, एक बात बताने का कि आप लोग सभी लोग को मालूम होगा कि एक मोल में, यानी कि ऑक्सीजन के एक अणु में 2 परमाणु होता है। उसी प्रकार ऑक्सीजन के 1 मोल में 2 मोल परमाणु होगा, 2 मोल में 4 होगा, 1 में 2 तो 2 में 4, तो वो भी सेटिस्फाइड कर रहा है। तो आपने देखा। एक और एग्जांपल लेते हैं अलग अलग तरीका का, ठीक है? इसको जल्दी से आप नोट डाउन कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है? हम 2 मिनट के लिए आप साइड हो जाते हैं, राइट? तो जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लो और उसको हम डिलीट करेंगे, राइट? तो ऑक्सीजन के अलावा हम बहुत सारे एग्जांपल यहाँ ले सकते हैं, दूसरे तत्व का लेते हैं। अब बोलो सर कि दूसरे तत्व का लीजिए, ठीक है? अब यहाँ मैंने 32 ग्राम लिखा हूँ आपको कि ऑक्सीजन का आणविक द्रव्यमान पता करने, किसी भी तत्व का आणविक द्रव्यमान पता करने के लिए आपको उसकी परमाणुकता बहुत जरूरी आना है। तो आएगा तो भी होगा। जैसे मान लीजिए कि हम इसके अलावा, ऑक्सीजन के अलावा कुछ और लेते हैं। हम ऑक्सीजन के अलावा ले लेते हैं क्या, मैग्नीशियम, सोडियम। मैग्नीशियम भी ले सकते हैं या सोडियम ले सकते हैं। चलिए कार्बन लेते हैं, कार्बन का एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है? हम अगर बाजार गए और 48 ग्राम कार्बन खरीदे हैं, 48 ग्राम कार्बन की मात्रा लाए हैं बाजार से, कार्बन की मात्रा, ध्यान देना, पेशेंस रखना, एकदम ब्रीफली समझा दूंगा। 48 ग्राम कार्बन लाए हैं, ठीक है? अगर इस 48 ग्राम को, अब कार्बन का पहले पता करना पड़ेगा ना कि आणविक द्रव्यमान क्या है। तो कार्बन का आणविक द्रव्यमान होगा, कार्बन का आणविक द्रव्यमान जो होगा, आणविक द्रव्यमान जो होगा वो होगा 12 ग्राम, और कार्बन का जो परमाणु द्रव्यमान होगा, परमाणु द्रव्यमान होगा वो भी 12 ग्राम ही होगा, क्योंकि कार्बन के एक अणु में एक ही परमाणु होता है, दोनों सिमिलर होता है। कार्बन के एक अणु में एक ही परमाणु होता है। कार्बन मोनो एटॉमिक है, याद रखिएगा, जितना अणु उतना ही परमाणु होगा। तो आइए बात कर लेते हैं। तो उसी प्रकार अगर कार्बन को यहाँ आणविक द्रव्यमान या परमाणु द्रव्यमान से भागा दीजिएगा तो 12 चौके 48 हो जाएगा। 4 ग्राम या तो 4 ग्राम या तो कार्बन आप अणु लिख दो, डैश या तो परमाणु लिख दो, दोनों चलेगा। तो आपने 4 ग्राम ने, सॉरी 4 मोल होगा, गर्मी लगने से थोड़ा दिमाग हिल जाता है, ओके। 4 मोल कार्बन अणु ऑब्लिक परमाणु होगा। तो आपने मोल में बदलना सीखा, आपने मोल में भली बात एक चीज़ को सीख गया कि किस तरीके से मोल में किसी चीज़ को बदला जा सकता है और किस तरीके से आंसर को लाया जा सकता है। क्लियर है? अब हम बातें कर लेते हैं। अच्छा, ये तो अभी तत्व पर बात की है ना, जल्दी से यौगिक देख लेते हैं कि यौगिक पर किस तरीके से बात कर लेते हैं। अगर इसी चीज़ को हम यौगिक में डिफाइन करें जल्दी से, तो वो क्या होना